मैं असफल क्यों हुआ? कन्या राशि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होता है और सभी उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे विषय की गंभीरता आपको चल गई होगी। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अनुसार आज हम कन्या राशि के असफल होने के कारणों को समझने वाले हैं। साथ ही मैं असफल क्यों हुआ इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हुए सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का अपने आप ही उत्तर मिलता है जो आपको मिलने वाला है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो इस राशि की अपनी कुछ विशेषता है। बुधदेव की द्विस्वभाव एवं पृथ्वी तत्व की राशि को कन्या राशि कहा जाता है। राशि स्वामी बुध ग्रह होने के कारण स्वाभाविक रूप से यह बुद्धिमान राशि होती है। कन्या राशि प्राकृतिक कुंडली के षष्ठ स्थान में आती है, जिस कारण अर्थ त्रिकोण का महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भी उसकी विशेष पहचान है। प्राकृतिक कुंडली में वृषभ, कन्या और मकर इन तीन राशियों से अर्थ त्रिकोण पूर्ण होता है। बोध चिन्ह का विचार करें तो नौका विहार के लिए निकली हुई लड़की जिसके एक हाथ में अनाज का भुट्टा भी है, जिस कारण कन्या जातकों के एक ही समय पर दो विचार शुरू रहते हैं। अर्थात जब आनंद एवं प्रसन्नता से वे कहीं बाहर निकलते हैं तब भी उनके मन में घर का विचार शुरू रहता है। एक ही समय पर लगातार दो चीज़ों पर विचार करना यह कन्या जातकों की विशेषता कही जा सकती है। कन्या राशि ईश्वर की अत्यंत पसंदीदा राशि है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कई स्थानों पर कन्या राशि के जातक अग्रसर रहते हैं, विभिन्न पद्धतियों से सफलता प्राप्त करते रहते हैं, कई समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धिमत्ता से प्राप्त करते हैं। सौम्यता से, शांति से मार्गक्रमण करते हुए सफलता प्राप्त करना यह आपका प्राकृतिक स्वभाव है। फिर भी कन्या जातक कई बार संभ्रमित होते हैं। मैं असफल क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न कई बार आपके मन में उपस्थित होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी आप में प्राकृतिक रूप से होती है। महत्वपूर्ण बात है कि आप स्वयं से ही प्रतियोगिता करते हैं और उसमें भी सफल होते हैं। कन्या राशि के मंत्रिमंडल का विचार करें तो शुक्रदेव आपके धनेश एवं भाग्येश है। अर्थात राशि स्वामी बुधदेव द्वारा धन और भाग्य की जिम्मेदारी शुक्रदेव को दी गई है, जिस कारण भाग्य से धन प्राप्त करना कन्या जातकों के लिए सरल हो जाता है। आगे जाकर विचार करें तो आपके सुखेश और व्यवसायेश यह दोनों भी एक ही है, अर्थात गुरुदेव है। कुंडली के चतुर्थ एवं सप्तम स्थान का स्वामित्व उनके पास है। इसलिए व्यवसाय करते समय या कार्य करते समय आपको सुख का अनुभव प्राप्त होता है और उससे आप सफल भी होते हैं। कुंडली के परिश्रम के कारक और बाधाओं के कारक यह दोनों भी एक ही है। मंगल देव पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, अर्थात मंगल देव एक ओर आपसे परिश्रम करवाते हैं तो दूसरी ओर आपके लिए वही बाधा भी निर्माण करते हैं। इसलिए कन्या जातक बाधा और परेशानी का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से कर पाते हैं। इसके अलावा कर्म का कारक और व्यक्तित्व का कारक भी एक ही है। आपकी कुंडली में इन दोनों स्थानों का कारकत्व बुधदेव के पास है, अर्थात वे आपके राशि स्वामी है और कर्म स्थान भी उन्होंने अपने पास ही रखा है। इसलिए कन्या जातकों को कर्म प्रधान कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों स्थानों का स्वामित्व बुधदेव ने अपने पास रखा है। महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न तो यहीं पर निर्माण होता है। हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं
कि जिनके घर में यदि कोई समस्या हो तो वे कार्यस्थल पर गुस्सा करते हैं, जिससे वे अपने लिए और नई समस्या निर्माण करते हैं। या कुछ लोग कार्यस्थल पर यदि तनाव हो, समस्या हो, तो घर में भी उनका स्वभाव अलग हो जाता है। एक प्रकार का चिड़चिड़ापन उनमें देखने को मिलता है। वे अपनी पत्नी पर, बच्चों पर गुस्सा करते हैं। कार्यस्थल के प्रश्न कभी भी घर में और निजी जीवन में नहीं आने चाहिए और निजी जीवन की समस्या को कार्यस्थल पर लेकर जाना नहीं चाहिए, तभी मनुष्य सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही समझाया है कि निजी प्रश्न कर्म में आने नहीं चाहिए। आज तू युद्धस्थल अर्थात कर्मस्थल पर खड़ा है, जिस कारण तेरे लिए भावना से अधिक कर्म महत्वपूर्ण है। कितने राजा, कितने सैनिक तेरे पीछे खड़े हैं। यदि तू अपने निजी कारणों से कर्म छोड़ देगा तो वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी चूक होगी। या जब हम देखते हैं कि हवाई जहाज़ में पायलट जब अपनी सीट पर जाता है तो वहाँ सूचना होती है कि अपनी पारिवारिक प्रश्नों को लेकर यहाँ ना बैठे, क्योंकि हवाई जहाज़ में विराजमान 200, 300, 500 यात्रियों की जिम्मेदारी उस पर होती है। उन सभी का जीवन पायलट के हाथ में होता है। संक्षेप में, निजी प्रश्नों को जब हम कर्म में लाते हैं तो असफलता की शुरुआत होती है। फिर यदि आप वहाँ विचार करते बैठते हैं तो आपकी उन्नति रुक जाती है। कन्या जातकों के साथ यही पर प्रश्न निर्माण होता है। फिर कन्या जातकों को लगते रहता है कि हम तो लगातार कार्यरत हैं, ना रुकते हुए काम कर रहे हैं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। उसका कारण ही यही है कि जब वे अपने कार्यस्थल पर जाते हैं तब वे अपने साथ घर की समस्या लेकर जाते हैं और घर आते समय कार्यस्थल की समस्या लेकर आते हैं। उन दोनों का विभाजन करना यह कन्या जातकों के लिए सफलता का मुख्य द्वार हो सकता है। कन्या जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुद्धि के कारण बुधदेव की वह मूल त्रिकोण राशि है। अर्थ प्राप्ति के लिए कन्या राशि का बड़ा महत्व होता है। जैसा हम देखते हैं कि कई सीए, अकाउंटेंट कन्या राशि के होते हैं और उन्हें अपने काम में सफलता भी शीघ्र मिलती है, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसों का उपयोग कैसे करें, यह दोनों चीज़ें कन्या जातकों को प्राकृतिक रूप से पता होती है। पैसों को कहाँ बचाया जाए यह भी उन्हें पता होता है। संक्षेप में, कन्या जातक पैसों का उचित व्यवस्थापन कर सकते हैं। आपके संदर्भ में परेशानी केवल इतनी है कि आप घर और व्यवसाय में संभ्रमित हो जाते हैं। घर की समस्या व्यवसाय में और व्यवसाय की समस्या आप घर लाते हैं, जिस कारण आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। उससे विभिन्न प्रश्न आपके मन में निर्माण होते हैं। कन्या जातकों के लिए दीर्घकालीन आनंद प्राप्त करने का सबसे सुंदर मार्ग है कि व्यवसाय या कार्यस्थल की समस्या को वहीं रखकर आप घर आए। ऐसा जब आप करने लगेंगे, वहीं से आपकी सफलता शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से आप बुद्धिमान बनकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप में व्यापारी वृत्ति है, बोलने की कला है, अपने विषयों को उचित पद्धति से रखना और सामने वाले व्यक्ति को वह समझने का कौशल्य में है, जिस कारण आप अपने उस कौशल का उपयोग कर अपना और अपने परिवार का जीवन समृद्ध बना सकते हैं। इसीलिए आज से नहीं, अभी से मेरे साथ ही क्यों इस प्रश्न पर पूर्ण विराम लगाए। साथ ही यह मुझे मिला है, इस चीज़ का आनंद लेते हुए जीवन का आनंद ले और सफलता प्राप्त करें, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं असफल क्यों हुआ और मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह कन्या राशि की दृष्टि से समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी
2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।